स्वस्थ शरीर में हड्डियों के समुचित विकास और मजबूती के लिए खाए जाने वाली दवाओं के रूप में हम हमेशा कैल्शियम लेते हैं। इस कैल्शियम का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत चूना है, जिसका वैज्ञानिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट एवं फार्मूला CaCO3 है। इसे हम लाइमस्टोन के नाम से जानते हैं। यह एक प्रकार का पत्थर है जिसे हम खदानों से प्राप्त करते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हम इसका निरंतर उपयोग करते चले आ रहे हैं। नमस्कार किसान साथियों, आज के चौपाल संध्या के इस अंक में हम लोग अपनी खेती में चूने का कब और कैसे प्रयोग करें, इससे होने वाले फायदे एवं इसकी सही मात्रा के बारे में जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। खेती में चूने का प्रयोग प्राचीन काल से ही होता चला आ रहा है। चूंकि यह प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जाता है, इसलिए ये जैविक पदार्थ की श्रेणी में आते हैं और हम इसका प्रयोग अपने जैविक खेती में बेहिचक कर सकते हैं। यह चूना हमें कई रूपों में प्राप्त होता है, जैसे कैल्साइट जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, डोलोमाइट यानी कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट एवं जिप्सम जिसे हम कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। ये सभी खदानों से ही खुदाई करके प्राप्त किए जाते हैं एवं पूर्णतया प्राकृतिक हैं। सामान्यतया हम अपनी खेती में इन सभी प्रकार के चूने का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए सर्वप्रथम जानते हैं कैल्साइट एवं कैल्शियम कार्बोनेट के प्रयोगों के बारे में। चूने को हम 3 प्रमुख स्थितियों में प्राप्त करते हैं। पहला प्राकृतिक चूना जिसे हम चूना पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। दूसरा बुझा हुआ चूना जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। तीसरा पानी में घुला हुआ चूना जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। चूना पत्थर को गर्म करने पर इससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालने पर अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होती है, इसलिए कैल्शियम ऑक्साइड को सीधे सीधे मिट्टी में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग खेत की मिट्टी को स्टरलाइज्ड करने में किया जाता है। इस विधि में कैल्शियम ऑक्साइड यानी बुझे हुए चूने को पाउडर फॉर्म में करके खेत में प्रयोग किया जा सकता है। प्रयोग के समय खेत में पर्याप्त नमी का होना नितांत ही आवश्यक होना चाहिए। प्रयोग के बाद मिट्टी को मिट्टी पलटने वाले हल से पलट देना चाहिए। इस तरह मिट्टी में मिला बुझा चूना धीरे धीरे गर्मी पैदा करता है और मिट्टी में मौजूद कीटों, उनके लार्वा एवं घास तथा अन्य दूसरे बीजों को नष्ट कर देता है। बावजूद इसके खेती में चूने का प्रयोग करने से पहले खेत की मिट्टी का पीएच अवश्य ही जान लेना चाहिए। यदि मिट्टी का पीएच 8 से ऊपर है तो मिट्टी में चूने का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। यदि मिट्टी का पीएच मान 7 और 8 के बीच में है तो 2 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से चूने का प्रयोग किया जा सकता है। यदि पीएच मान 6 और 7 के बीच में है तो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रति वर्ष प्रयोग कर सकते हैं। यदि मिट्टी का पीएच 6 से नीचे है तो 20 किलो प्रति एकड़ प्रति फसल चक्र के दर से निरंतर प्रयोग करते रहना चाहिए, जब तक कि मिट्टी का पीएच 7 से 7.5 के बीच न हो जाए। किसान साथियों, हमारे खेत की मिट्टी का पीएच यदि 5 से नीचे चला गया है तो यह स्थिति अम्लीय बंजरपन की होती है, जिसे बदलने में हमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रायः ऐसी स्थिति यूरिया एवं दूसरे रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग करने से उत्पन्न होती है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए हम लोग आने वाले अंकों में चर्चा करेंगे। फिलहाल तो बात कर लेते हैं चूने के सही मात्रा के प्रयोग के बारे में। सामान्यतया चूना किसी भी तरह से पानी में नहीं घुल पाता है। यदि चूने की पानी में घुलनशीलता की बात किया जाए तो हाइड्रेटेड लाइम की घुलनशीलता 1.7 ग्राम प्रति लीटर है। तो जाहिर सी बात है, इससे अधिक की मात्रा स्प्रे करते समय हमें नहीं लेनी चाहिए और चूने की यह संतुलित घुलनशील मात्रा का स्प्रे सभी प्रकार की मिट्टी में एवं सभी प्रकार के फसलों एवं पौधों के ऊपर करना लाभकारी सिद्ध होता है। इसके स्प्रे से रस चूसक कीट एवं दूसरे कीटों को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके साथ साथ यह फफूंदी नाशक के रूप में भी कार्य करता है। कैल्शियम की आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए एक उत्कृष्ट जैविक खाद का भी कार्य करता है। हमारे पौधों एवं फसलों में आने वाली कुछ प्रमुख समस्याओं जैसे पत्तों का टेढ़ापन, टहनियों का चिटकना, फलों का फटना
एवं टमाटर जैसे फसलों का सड़ना कैल्शियम की कमी से ही होता है। अतः इन स्थितियों में यह प्रयोग अत्यंत लाभप्रद सिद्ध होता है। किसान साथियों, यदि हमारे फसलों एवं पौधों के ऊपर अत्यधिक रासायनिक कीटनाशकों एवं उर्वरकों के प्रयोग से विपरीत प्रभाव दिखाई पड़ रहा हो तो इस स्थिति से निजात पाने के लिए 15 लीटर स्प्रे टैंक में 15 लीटर पानी में 25 ग्राम बुझा हुआ चूना एवं साथ में 100 ग्राम ग्लूकान डी एक साथ मिलाकर पौधों एवं फसलों के ऊपर छिड़काव करने से अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिलेगा। यदि खेती में जिंक की कमी महसूस कर रहे हो तो 500 ग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ की दर से इस सॉल्यूशन के साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। सब्जी वर्गीय फसलों में कम से कम एक बार फल आने के समय यह प्रयोग करना अवश्य ही सुनिश्चित कीजिए। आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अपने अगले अंकों के साथ। आप सभी अपना एवं अपनी खेती का ख्याल रखें। सभी के लिए ढेरों शुभेच्छा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।